मुस्तफ़ा उलमाए किराम, हाज़रीन महफिल, पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राज़दारे मअल्ला अली है बेताब जिसके लिए अर्श आज़म, है बेताब जिसके लिए अर्श आज़म। वो उस राह रवे लामकां की गली है, वो उस राह रवे लामकां की गली है। तेरे दर का दरबां है जिब्रील आज़म, तेरे दर का दरबां है जिब्रील आज़म। तेरा मदह खां हर रसूलो वली है, तेरे चारों हमदम है एक जान एक दिल, तेरे चारों हमदम है एक जान एक दिल। अबू बकर फारूक उस्मा अली है, तमन्ना है फरमाए ये रोज़े महशर, तमन्ना है फरमाए ये रोज़े महशर। ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। और शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की। सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। आज की ये खूबसूरत हसीनो जमील महफिल हजरत मस्तान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स सरापा कुद्स के मौके पर इनेकाद पजीर है। और साथ ही साथ दारुल उलूम फैज़ाने साबरिया का दस्तार का प्रोग्राम आपने समाप्त कर लिया है, मुलाहिज़ा भी कर लिया है। और आपने मुझसे पेशतर, मुझसे बहुत बड़े बड़े उलमा, खुतबा, ज़ुअमा के मलफूजात को भी समाप्त किया है। बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मुफ्ती मंजर हसन साहब के खिताब के बाद मुझ जैसे बेमाया की गुफ्तगू का कोई मौका महल नहीं। और फिर साथ ही साथ मैं जब से हाजिर हुआ हूँ, मेरी हैसियत एक ऐसे गज़ल गो शायर की है कि जो मिलता है वो मुझे एक नया उन्वान देता है। जैसे शोरा को कहा जाता है कि ये भी गज़ल पढ़ना और ये भी गज़ल पढ़ना और ये भी गज़ल पढ़ना, ऐसे मुझे कहा कि ये भी कहना, ये भी कहना और ये भी कहना। मैं कोशिश करूँगा कि जितने वक्त में गुंजाइश है उतने वक्त में जितने अहबाब ने जिन जिन उन्वानात पे मुझे गुफ्तगू करने का हुक्म दिया है, किसी का दिल न टूटे। मैं अपनी गुफ्तगू के अंदर वो सारे अनावीन को समेटने की कोशिश करूँगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन आपकी तवज्जो होनी चाहिए और आप इस तरह सुने जैसे सुनने का हक है। मुझसे पेशतर बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, नाजिम साहब ने बड़ी अच्छी मेहनत की और नात शरीफ और मनक़बत भी बहुत अच्छी तरह पे पढ़ी गई। लेकिन आपकी तरफ से जो जज्बात होने चाहिए, हज़रत मुफ्ती शम्सुज़्ज़मा साहब मौजूद हैं हमारे इलाके में, महाराष्ट्र में। जब मौला अली और अहले बैत का और सरकारों का जिक्र होता है तो कोई जबान चुप नहीं रहती, इसलिए कि बात यह है कि आकाओं के नाम पर तो पत्थर भी बोलते हैं, अगर सुन्नी ना बोले तो फिर बात क्या है। याद रखें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब आकाओं की महफिल में बैठा करो तो आकाओं की महफिल में बुत बनकर नहीं बैठना, पत्थर बनकर नहीं बैठना, बल्कि दूर से गुजरने वाले को पता चले कि आशिकों की महफिल सजी हुई है और महबूब का जिक्र हो रहा है, सरकारों का तस्करा हो रहा है। अल्लाह अकबर, ये औलिया अल्लाह की महफिल है, ये अल्लाह वालों की महफिल है। दरअसल बात ये है, आज मादियत का दौर है, आज मादियत के अंदर लोग डूबे हुए हैं, दुनिया की मोहब्बत में डूबे हुए हैं, रूहानियत से कोसों दूर है, रूहानियत लोगों के अंदर से खत्म होती जा रही है। याद रखना, अल्लाह अकबर, हम जिनके दरमियान उठते बैठते हैं वो दुनिया परस्त लोग हैं। जब भी जबान खोलते हैं दुनिया की बातें करते हैं। और अब तो हालात ये हो गए, रूहानियत के नाम पे बुलाने वाले भी अब रूहानियत से नावाकिफ है, दुनिया के अंदर गर्क है। अल्लाह अकबर, ऐसे आलम के अंदर, ऐसे माहौल में जरूरी है कि अल्लाह वालों का जिक्र किया जाए, अल्लाह वालों का तस्करा किया जाए, अल्लाह वालों से करीब किया जाए। एक बात ये भी याद रखना, एक वो है जो अल्लाह वाले कहलाते
जाते हैं और एक वो है जो अल्लाह वाले बन जाते हैं। मैं अल्लाह वाले कहलानों का जिक्र करने के लिए नहीं आया, मैं अल्लाह वाले कहलाने वालों का जिक्र करने के लिए नहीं आया, मैं अल्लाह वाले बन जाने वालों का जिक्र करने के लिए आया। याद रखना, जो अल्लाह वाला सिर्फ कहलाता है वो तुम्हारे ईमान पे डाका डाल सकता है, मगर जो अल्लाह वाला बन जाता है वो तुम्हें भी अल्लाह वाला बना देता है। इसलिए याद रखना, वो कौन लोग हैं जो वाकई अल्लाह वाले हैं। आइए मैं उनका जिक्र करूं। अल्लाह अकबर, कुरान उनका जिक्र करता है। कौन अल्लाह वाले? इरशाद फरमाया गया, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत मुहसिनीन के करीब है। अल्लाह की रहमत एहसान करने वालों के करीब है। अल्लाह अकबर, ये कौन एहसान करने वाले हैं? हदीस बता रही है एहसान वाले कौन है? अंताबुदल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। ये वो एहसान वाले हैं जब अल्लाह की इबादत करते हैं, इस शान से करते हैं गोया खुदा को देख रहे हैं। अंदाजा तो करें, अल्लाह वाले खुदा की इबादत की शान से करते हैं। अरे इबादत तो सब करते हैं, जो इबादत के दरमियान खुदा के जलवों का मुशाहिदा करते हैं उन्हें एहसान कहा जाता है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें, कोई इबादत में कारोबार का हिसाब करता है, कोई इबादत में अपने बच्चों का ख्याल करता है, कोई इबादत में अल्लाह अकबर बकरी के चारे का ख्याल करता है, और अभी कोई इबादत में गैस के सिलेंडर का ख्याल करता है। एहसान वाले वो है अल्लाह अकबर कहते हैं तो रब्बे अकबर के जलवों का मुशाहिदा दिल की आंखों से कर ले। ये वो अल्लाह वाले हैं। अंताबुदल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। ये वो लोग हैं, अल्लाह अकबर, गोया खुदा को देख रहे हैं। ये तो बड़ा दर्जा हुआ, और जो इस दर्जे पर फाइज नहीं है कि गोया खुदा को देख रहे हैं, इस दर्जे पे फाइज नहीं है, तो मेरे आका फरमाते हैं कि तू इस तरह इबादत कर। अब ये अपने लिए है, अल्लाह अकबर, अल्लाह वालों के गुलामों के लिए है। इस तरह इबादत कर कि अल्लाह तुझे देख रहा है और वो तो तुझे देख ही रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अंदाजा फरमाए, ये अल्लाह वाले लोग हैं, अल्लाह के बरगसीता बंदे हैं। दरअसल आज लोग जो हैं अल्लाह वालों से दूर करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग अल्लाह अकबर वलियों से दूर करने की कोशिश करते हैं। मैं परेशान हुआ कि या अल्लाह, लोग नमाज के खिलाफ नहीं बोलते, लोग रोजे के खिलाफ नहीं बोलते, लोग ज़कात के खिलाफ नहीं बोलते, हालांकि जिनका नमाज से कोई ताल्लुक नहीं है वो भी नमाज के खिलाफ नहीं बोलता, रोजे से जिसका कोई ताल्लुक नहीं है वो भी रोजे के खिलाफ नहीं बोलता, ज़कात से जिसका ताल्लुक नहीं है वो भी ज़कात के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन सारे फिरके वली के खिलाफ क्यों बोलते हैं? तो मेरे दिमाग में बात आई, दरअसल बात ये है कि जिसके मॉल के अंदर जो आइटम नहीं होता, जिसकी दुकान के अंदर जो आइटम नहीं होता, वो उस आइटम की मुखालिफत करता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह अकबर, एक आदमी है जिसके पास देसी घी नहीं है, आप उसकी दुकान पे जाके कहें देसी घी है तो वो कहेगा मौलाना अभी देसी घी की जरूरत क्या है, उसमें तो मिलावट होती है, नहीं मुझे देसी घी चाहिए। अरे देसी घी बहुत महंगा है, अरे मुझे देसी घी चाहिए। आजकल वैसा नहीं मिलता, आजकल जो है वो उसका जो है वो कमी चल रही है। हजार तावील करेगा मगर ये नहीं कहेगा कि मेरी दुकान में नहीं है। मैंने जब देखा कि तमाम 72 फिरकों में सब वली की मुखालिफत करते हैं तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा, दरअसल बात ये है उनके यहाँ मुनासिर है, उनके यहाँ मुफ्ती है, उनके यहाँ आलिम है, उनके यहाँ मुकर्रिर है, उनके यहाँ खतीब है, लेकिन 72 फिरकों में किसी के यहाँ वली नहीं है। वली सिर्फ मिलेगा तो अहले सुन्नत व जमात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए कराम, फैज़ाने औलियाए कराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह।
वली सिर्फ सुन्नियों में, शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसी आजम जैसा वली सुन्नियों में, गरीब नवाज जैसा वली सुन्नियों में, साबिर पाक जैसा वली सुन्नियों में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा वली सुन्नियों में, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया जैसा वली सुन्नियों में, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जैसा वली सुन्नियों में, अल्लाह अकबर अहमद कबीर रिफाई जैसा वली सुन्नियों में, नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली जैसा वली सुन्नियों में, बाबा फरीदुद्दीन जैसा वली सुन्नियों में। आखिर सुन्नियों ही में वली क्यों है और दूसरी जगह वली क्यों नहीं? तो 72 फिरकों को 2 गिरोह में हम तकसीम करते हैं, एक राफसी है, एक नासबी है, खारजी है। आखिर सुन्नियों ही में वली क्यों है और जगह क्यों वली नहीं? तवज्जो करना, गौर करना, और जगह वली क्यों नहीं? इसलिए कि वली बनाने वाला अली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मन कुंता माला, मन कुंता माला, मन कुंता माला, मन कुंता माला, मन कुंता माला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वली बनाने वाला मेरा अली है। ना राफजियों की अली से बनती है, ना नासबियों की अली से बनती है। आप कहेंगे यार राफजी तो राली अली कहते हुए मुंह सुखा लेते हैं, तू कैसे कह रहा है कि उनकी अली से नहीं बनती? दरअसल बात ये, तवज्जो करना, दरअसल बात ये है, दरअसल बात ये है, दरअसल बात ये है कि मैं जिसको मानूं, मैं जिसको मानूं, मैं जिसको मानूं, अगर मेरा मानने का दावा करने वाला उसको न माने तो क्या मैं उससे खुश रहूंगा? मिसाल के तौर पे मिलाने के लिए, सबसे समझाने के लिए, जैसे मैं इमाम अहमद रजा से जुनून की हद तक मोहब्बत करता हूँ, अगर कोई मुझसे कहे कि हम अमीनुल कादरी को मानते हैं मगर अहमद रजा को नहीं मानते, तो अगर मैं सियासत नहीं कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा मुझे मानने से बात नहीं बनती, मैंने जिसको माना है तू उसको क्यों नहीं मानता? दरअसल बात यह है, तू मेरे नाम पे सियासत न कर। मैं हुजूर आला हजरत अशरफी मियाँ को जुनून की हद तक प्यार करता हूँ, अगर कोई उनसे प्यार न करे, उन्हें गाली दे और कहे हम सैयद को मानते हैं अशरफी मियाँ को नहीं मानते, तो बोलो मैं मुंह फेरूंगा कि नहीं फेरूंगा? मैं साबिर पाक का आशिक हूँ, अगर कोई कहे हम अमीनुल कादरी को मानते हैं लेकिन साबिर को माज़अल्लाह काफिर कहते हैं, बोलो मैं उससे प्यार करूंगा? नहीं करूंगा। बात समझ में आई? राफजियों की इसलिए अली से नहीं बनती, अली अली तो कहते हैं मगर अली ने 2.5 साल तक जिस अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ी है और अपना इमाम माना है, जरा गौर तो करे, सिद्दीक कितना बड़ा इमाम होगा कि इमामों का बाप जिसको अपना इमामों का बाप, 12-11 इमामों का बाप जिसको अपना इमाम, 11 इमामों का बाप, और ये तो 11 खास हैं, वरना नबी के खानदान में तो हर पैदा होने वाला इमाम। हर, यही तो उनमें हमें फर्क है, वो 12 पे खत्म कर गए। लोग कहते हैं फुला बहुत आशिक हैं अहले बैत के, मैंने कहा 12 खास कर दिया है? और हमारा अकीदा देखो, तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। लोग राफजियों पे क्या फिसलते हैं, वो कहते हैं हम तो सिर्फ 12 को मानेंगे। हमने कहा ये 12 तो बहुत बड़े हैं, ये बड़े हैं, हमने तो बच्चे बच्चे को नूरे खुदा तेरी नस्ले पाक में है।
बच्चा लोग कहते हैं राबजी क्या अहले बैत की शान में गए। मैंने कहा 300 साल उनकी तारीफें एक तरफ है आले रसूल की शान में, और कुछ इश्क रसूल इमाम अहमद रजा का एक मिसरा अपनी यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत हैं, यूं कहा करते हैं। और आप भी राबसियों का जूठा खाने वाले कहते हैं सुन्नी तो अहले बैत बयान नहीं करता। मैंने कहा अहमद रजा को भूल गए? अहमद रजा को ये किसने कहा तेरी नस्ल पाक में है? 12 तो गौसे आजम है अपने जमाने के, अपने जमाने के। लेकिन यहां तो क्या कह रहे हैं मेरे इमाम, ये अहले बैत ऐसे बयान होता है क्या तेरी नस्ल पाक में है। इस पे मैं तशरीह नहीं करूंगा क्योंकि वक्त नहीं है, मुझे ट्रेन भी पकड़नी, बार बार ऐलान भी हुआ है। क्या तेरी नस्ल पाक में है? तवज्जो, तेरी नस्ल पाक में या रसूल अल्लाह, बच्चा बच्चा नूर का, बच्चा नूर का। और एक बात आपको बताऊं, एक बात आपको बताऊं, ध्यान देना, तवज्जो करना। बच्चा बच्चा नूर का मतलब क्या? इमाम अहमद रजा कहते हैं आगे बढ़कर, जो तेरा तिफल है, तिफल कहते हैं बच्चे को, ये बच्चा बच्चा इधर आ गया, अब समझे बच्चा, बच्चा तिफल, तिफल बच्चा। अब बच्चा क्या है नबी के घराने का? जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस, ऐ गौसी आजम जो तुम्हारे घर में पहले दिन पैदा हुआ बच्चा 1 मिनट का नहीं 1 सेकंड का बच्चा है, वो वलीये कामिल है। देख रहे, जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस, तुफैली का लक़ब वासिल है या गौस। ये बात अब मैं बात करने लगा हूं, ठीक है कोई बात नहीं। अगर आपको बात समझ नहीं आती या समझ आती है, लेकिन अगर बिहार वाले बगैर सुभान अल्लाह के सुनते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम लोग इस माहौल में अहले बैत बयान करने वाले हैं कि पत्थर के सामने बोले तो पत्थर भी बोल पड़े। हाँ, मैं हर 2 जुमले पे नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, मैं चंदे वाला आदमी नहीं हूं। यहाँ तो इश्क का इम्तिहान लिया जाता है कि आकाओं के नाम पे कौन चुप रहता है और कौन बोलता है। हाँ, तवज्जो है आपकी, जरा गौर करें, तवज्जो फरमाएं। इमाम अहले सुन्नत बता रहे, गौर करना, मैं अहले बैत पढ़ने लगा हूं। सूफी तुफैल साहब ने कहा था कि मेरे भतीजे शमसुज़्ज़मान ने आपको कहा इस्लाह माशरा पे बोल, फिर कहा कि अहले बैत पे बोलो, फिर कहा मौला अली पे बोलो। मैंने कहा मैं सब पे बोलता हूं, थोड़ा थोड़ा मैं सब पे गुफ्तगू करूंगा, जरा गौर फरमाएं। इमाम अहमद रजा जो आज सुन्नियों की पहचान है, मैं कहीं भी जाता हूं मैं ज्यादातर बातें इमाम के हवाले से बोलता हूं, क्योंकि मैं इमाम को बेचने नहीं जाता, बल्कि इमाम के नाम पर, मैं इमाम अहमद रजा को बेचने नहीं जाता, बल्कि मैं इमाम के नाम पर लोगों को खरीदने जाता हूं। इसलिए मैं बात इमाम की कर रहा हूं, तवज्जो करना, तवज्जो करना। कहते हैं जो तेरा तिफल है, तवज्जो, जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस, तुफैली का लक़ब वासिल है या गौस। जरा गौर करना बिहार वालों गौर करना। मुझे आपने उन्वान अहलुल बैत दिया, मुझे आपने उन्वान मौला अली दिया, अब मैं जिक्र अली करने लगा हूँ इमाम अहमद रजा के हवाले से। गौर करो, जो अब्दुल कादिर जिलानी के घर में बच्चा बनकर पैदा हो वो वली नहीं, वली ये कामिल। जो तेरा तिफल है, जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस, जो तेरा तिफल है कामिल है या, तवज्जो करना, जुमला बड़ा पढ़ के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तवज्जो करना, कहीं भी बात हो जाएगी। जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस, जो अब्दुल कादिर के घर में पैदा हो वो सिर्फ वली नहीं है बल्कि वली ये कामिल है। जो अब्दुल कादिर के घर में पैदा हो वो वली नहीं है, सिर्फ वली ये कामिल है, वली ये कामिल है, वली ये कामिल है। जो
तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र अहले बैत, जिक्र अहले बैत, फैजान अहले बैत, फैजान अहले बैत, औलाद अली, औलाद अली, औलाद अली, फैजान गौसे आज़म, नारे तकबीर। मेरी मौत के बाद दुनिया इस जुमले पर सोचती रहेगी, जाओ मौला अली की अजमत का अंदाजा कर। लोग कहते हैं सुन्नी अली बयान नहीं करता, मैंने कहा सुन्नी इससे बड़ा अली अब क्या बयान करे। जो गौस के घर में पैदा हो वो वली ये कामिल है। गौस जिस अली के घर में पैदा हो उस अली की विलायत का आलम क्या होगा। आप कहेंगे ये तो तूने नतीजा, मैंने नतीजा नहीं निकाला, ये नतीजा भी इमाम अहमद रजा का निकाला हुआ है। बस तौफीक इलाही शामिल होना चाहिए। मैं पढ़ रहा हूँ मौला अली की शान, तवज्जो करें। मैंने एक जुमला पढ़ा था, उसका पढ़ता है, कहते तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस। मैं तशरीह नहीं करूंगा लेकिन सिर्फ इशारा दे रहा हूँ। तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, या गौसे आजम जो आपके जूते से जर्रा लगता है वो कामिल महे कामिल, कामिल चांद है, कामिल चांद। जर्रा आपके जूते से लगा, जर्रा आपके जूते से लगा तो वो महे कामिल हो गया, वो चांद हो गया, मुकम्मल चांद हो गया। तेरा कतरा यमे साइल या गौसे आजम जो आपके वुजू का पानी का कतरा गिरता है वो समुंदर को भीग देने वाला है। अब मैं तशरीह नहीं करता, आगे बढ़ता हूँ। उर्दू समझते हैं तो समझ लो, शेर समझते समझ लो, बात आगे चलती है। तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, गनी जो है दरो आदिल है या गौस। कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस। हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फासिल है या गौस। और अब नतीजा खुद निकालते हैं। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ दुआएं लेने के लिए, मालूमात में इजाफा नहीं कर रहा हूँ। मेरे इमाम कहते हैं तेरा जर्रा यमे, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस। कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, वो कुछ भी हो तेरा साइल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, गनी जो है दरो आदिल है या गौस। हजारों ताबई से तू फजूतर, हजारों ताबई से तू फजूतर, हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फासिल है या गौस। हजारों ताबई से तू फजूतर, हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फासिल है या गौस। अब नतीजा निकालते हैं। अरे वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइले अली, फज़ाइले अली, मन कुंत मौला, मन कुंत मौला, नारे हैदरी। लोग कहते हमें अली समझ में नहीं आता। मैंने कहा जो समझ में ना आए उसी को तो अली कहते। जो समझ में आ जाए वो अली हो ही नहीं सकता। जो समझ में आ जाए वो अली हो, क्यों? इसलिए कि अब तक अब्दुल कादिर समझ में नहीं आया। जब 11वें नंबर का बेटा समझ में नहीं आता तो ऊपर जाके 11वें नंबर के बाप को समझने की कोशिश करने का पाप न करो। हाँ, क्योंकि अली कहते ही उसे हैं जो समझ में नहीं आ। अब बताएं, जिसका पहले नंबर का बेटा नहीं, हसन नहीं, ये बात तो खानका में आरिफों के दरमियान करने की थी, जो उन्वान आपने मुझे पब्लिक में दिया, लेकिन फिर भी दिया तो करूंगा। हसन क्या है? इमाम हसन, इमाम हसन, इमाम हसन। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस है, जो मेरी खुशबू सूंघना चाहे, जो मेरी खुशबू सूंघना चाहे वो हसन को देखे। नबी की खुशबू का नाम हसन है। ये मौला अली के पहले नंबर का बेटा है? जो मेरी
खुशबू सूंघना चाहे वो हसन को देखे। बेदम शाह वारसी ने कहा था, बेदम शाह वारसी कहते हैं, शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है। शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली है। सैयदा ज़हरा की औलाद में दो ही रंग मिलेंगे बस। बेदम ने बयान, बेदम ने क्या दमदार बात की भाइयों। शेर समझने के लिए गालिब और इकबाल होना जरूरी नहीं है, शेर समझने और कहने के लिए साहिब दिल होना जरूरी है। तौफीक इलाही शामिल हो। बेदम शाह साहब क्या करें, शगुफ्ता, शगुफ्ता कहते हैं खिले हुए फूल को, यहाँ कोई मुरझाया हुआ है ही नहीं। शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, बस दो ही है अली की नस्ल में और सैयदा की नस्ल में। शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली है, किसी में बूए रसूल। बूए बेदम ने ऐसे नहीं बोल दिया उठपटांग, हदीस को सामने उसे हुसैन कहते हैं, बूए अली जिसमें, बूए नबी जिसमें है उसे हसन। बूए नबी, तवज्जो, बूए नबी, बूए नबी जिसमें उसे हसन कहते हैं। अब चलो बूए नबी हसन क्या समझे, क्या समझे, बूए नबी क्या समझे। अभी आपको बूए नबी समझ में नहीं आएगी, पहले बूए अली पे बात करें। पहले बूए अली, बूए नबी उसी वक्त समझ में आएगा तब जब तक बूए अली समझना। बूए अली समझने के लिए कहीं जाने की, इराक जाने की, ईरान जाने की, यमन जाने की जरूरत नहीं। बूए अली इंडिया में है। तवज्जो, मुश्किल हो रही है बात, उन्होंने आपने मुश्किल दिया, सूफी तुफैल साहब ने अपने लिए दिया। हाथियों की गिजा चूंटियों को दी जा रही है, कोई बात नहीं। आज मैं हाथियों की गिजा चूंटियों को खिलाना चाह रहा हूं। बहरहाल किसी, कोई तो हाथी होगा जो चूंटी की गिजा खा जाए, हैं? हाँ, बल्कि जो चूंटियों के दरमियान हाथियों की गिजा दी जा रही, हाथी कोई होगा, चले पहुंच जाएगी बात। तवज्जो, बूए नबी हसन। अब हसन को, इमाम हसन को समझने के लिए पहले, क्योंकि बूए नबी समझने के लिए बूए अली समझना पड़ेगा। बूए अली क्या है, बू कहते हैं खुशबू को। इमाम आजम की औलाद में एक बंदा पैदा हुआ, उस बच्चे का नाम रखा शरफुद्दीन। बात समझ में आ रही है, मैं सही पहुंच रहा हूं अब तक, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही है ना? मुश्किल हो रही तो जरा हाथ उठा के बताएं, मुश्किल हो रही है। आसान हो रही तो हाथ उठा के बताएं, आसान बात है नहीं है, लेकिन मोहब्बत में कह रहे हो आसान है। लेकिन सुने, इमाम आजम की नस्ल में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रखा शरफुद्दीन। चूंकि इमाम आजम अहले बैत के शहदाई, अहले बैत के फिदाई, इमाम आजम के बारे में लोग कहते हैं कि इमाम आजम दुनिया से वफात पा गए। मैंने कहा वफात नहीं हुई इमाम आजम की, इमाम आजम की शहादत हुई है। वफात और शहादत में भी फर्क किया करो। और शहादत क्यों हुई बताऊं, इतने बड़े इमाम आजम से किसी ने पूछा नफिल नमाज पढ़ना अफजल है या नफिल रोजे रखना अफजल है? इमाम आजम ने कहा नफिल नमाज रोजे की बात मत कर, यहाँ अहले बैत से मोहब्बत करना अफजल है। अगर तू पहुंचना चाहता है कहीं तो अहले बैत से मोहब्बत कर। और फरमाया नबी का बेटा है ना जैद बिन अली इब्ने हुसैन इब्ने अली, जैद का साथ दो, जैद का सपोर्ट करो, जैद की हिमायत में लड़ने जाओ, अल्लाह तुम्हें बद्र ओहद में शिरकत करने का सवाब अता फरमाएगा। ये बात बादशाह को बुरी लगी और बादशाह ने बहाना बनाकर जेल में डाला। जेल में डालने के बाद जहर दिया, वो शहीद हो गए। अब आपको समझ में आया। और ये बात भी बता दूं, अहले बैत की मोहब्बत ऐरे गैरे नत्तू खैरों को
नहीं मिलती, अहले बैत की मोहब्बत खून खराब लोगों को नहीं मिलती, जिनके खून में शराफत है। अगर गाली ना लगे तो एक जुमला सुन ले, अगर पसंद आए तो दुआ देना, ना पसंद आए तो छोड़ के जाना, बद्दुआ देना ना देना। बस इतनी बात याद रखना। लोग कहते हैं ये मौलाना मंजर मेहनत कर रहे हैं कि लोग अहले बैत के आशिक हो जाएं, मुफ्ती शम्सुज़्ज़मा मेहनत कर रहे हैं लोग अहले बैत के आशिक हो जाएं, सूफी तुफैल मेहनत कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे भैया अपनी मेहनत से कुछ नहीं होता, लोग अहले बैत के मुहिब न बनेंगे, इसलिए कि अहले बैत की मोहब्बत के लिए इल्म की जरूरत नहीं, अहले बैत की मोहब्बत के लिए पेशानी पे सजदों के निशान की जरूरत नहीं, अहले बैत की मोहब्बत के लिए इधर उधर के मदरसों की जरूरत नहीं। अहले बैत की मोहब्बत के लिए होना क्या चाहिए? माँ नेक हो और बाप एक हो, तब अहले बैत की मोहब्बत नसीब होती है। शरीफ माओ के बच्चे ही अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, वरना जंगलों बियाबान में मुंह काला करने वाले अगर पैदा हो जाए नमाजी तो हो सकता है, आले मोहम्मद का वफादार नहीं हो सकता। ये बातें कोशिश से नहीं होती, ये बातें तो माओ की। अब अगर अहले बैत की मोहब्बत दिल के अंदर गुदगुदा रही है तो अपनी माँ के लिए दुआ कर। माँ सैयदा ज़हरा की कनीज थी, तब अल्लाह ने तेरे दिल में अहले बैत की मोहब्बत, वरना ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। कुछ लोगों का मुंह उतरता है नारे हैदरी पे। मैंने कहा भैया अगर नारे हैदरी पे तुझे चिढ़ आती है तो तुझे सोचना चाहिए है कि जिस गोद में जन्म लिया है वो गोद शरीफ नहीं है। हाँ, गाली नहीं दे रहा हूं, गाली नहीं दे रहा। दो जुमले सुन ले, दो जुमले सुन ले। जिसे अली हजम नहीं होता वो जिना की पैदावार है, और जिसे सिद्दीक व उमर हजम नहीं होते वो मुता की पैदावार है। अल्हम्दुलिल्लाह ना हम जिना वाले हैं ना मुता वाले हैं, अल्लाह का शुक्र है माए पाक दामन है। बस इतनी बात कर सकता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। क्या कह रहा था, तवज्जो करें। इमाम आजम की नस्ल में शरफुद्दीन नाम का एक बच्चा पैदा हुआ, जवान हुआ, खानदान में नस्लन बादा नस्लीन, नस्लन बादा नस्लीन, नस्लन बादा नस्लीन, नस्लन बादा नस्लीन, अली 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 चलता आ रहा था, चलता आ रहा, क्योंकि बाप को जो मिला था वो अली के दर से मिला था। इमाम आजम के अब्बा मौला अली के पास अपने, इमाम आजम के दादा मौला अली के पास अपने बेटे को ले जाते थे, कहते थे हुजूर इसके लिए दुआ कर दो। मौला अली 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 तो मौला अली के पास कहते मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दो। अली उनके सर पे हाथ रख के कहते अल्लाह इसकी औलाद में बरकत अता करे। बच्चे के लिए दुआ करा रहे बाप मौला अली, उसके बच्चे, उसके लिए, उसके बच्चे के लिए दुआ कर रहे। पता चला इमाम आजम पैदा भी हुए तो मौला अली की दुआ से पैदा, जिसे दुनिया नोमान कहती है वो दुआए अली है। तवज्जो करें, क्या है? दुआए अली, दुआए अली। इसीलिए पूरी जिंदगी अली का जिक्र और औलाद अली से वफा करते रहे, उसी में शहीद भी हो गए। बहरहाल एक अलग उन्वान है, उस पे जाएंगे तो बहुत वक्त लगेगा। बहरहाल हाँ, अब मौला मुश्किल। और एक बात बताओ, मुरीद भी हुए तो मौला अली के खानदान। इमाम आजम मुरीद है इमाम जैद के, शागिर्द है इमाम बाकिर के, शागिर्द है इमाम जाफर सादिक के। और कैसे शागिर्द हैं, कैसे शागिर्द हैं वो भी सुन लें। इमाम आजम कैसे शागिर्द हैं, ये कौल सब पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं कि अगर मैं हलाक हो जाता 2 साल इमाम जाफर सादिक की खिदमत न मिलती तो नौमान हलाक हो जाता। इतना तो आपने याद कर रखा है। अल्लामा लोगों से पूछिए, और जब शागिर्द लोग पढ़ते हैं तो क्या कैसे पढ़ते हैं? कभी किताब पे नजर, कभी उस्ताद पे नजर, कभी किताब पे नजर, कभी उस्ताद पे नजर। इबारत पढ़ते हैं तो किताब पर, तशरीह होती है तो उस्ताद पर। बस यही तरीका है, तदरीस का तरीका यही है।
इबारत पढ़ी जा रही है तो किताब पे नजर है, तशरीह हो रही है तो उस्ताद पे नजर है, लेकिन जिसे इमाम आजम कहते हैं इसलिए कि आजम कोई बनता नहीं जब तक के आला घराने की गुलामी नहीं करता। हर आजम को पेश करो, मैं नबी के घर की गुलामी साबित न कर दूं तो खत्ते गुलामी लिख कर जाऊंगा बिहार वालों। किसी का भी नाम ले लो, ना बताऊं तो फिर कहना। इसलिए हवाई फायरिंग करने नहीं आया, क्योंकि हम लोग हक्कानी रूहानी तकरीर की किताबें पढ़ के नहीं आए हैं, यहाँ बाबे मदीनतुल इल्म का फैजान लेकर के आए हैं। अच्छी तरह याद रखिएगा मेरे भाइयों। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाएं, गौर कीजिए। अल्लाह 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 अकबर। जब किताब पढ़ी जाती है, इबारत पढ़ते वक्त शागिर्द किताब को देखता है, तशरीह के वक्त उस्ताद को देखता है, लेकिन इमाम आजम जिसको कहते हैं, सुन लो अहले बैत के फज़ाइल इमाम आजम क्या बयान करते हैं। जिसे इमाम आजम कहते हैं, इमाम जाफर सादिक के पास पढ़ने गए। कब पढ़ने गए पता है? 4000 उस्तादों से लाखों हदीसें हिफ्ज कर ली, तब इमाम जाफर सादिक के पास पढ़ने गए। तवज्जो करें उलमा की सिर्फ तवज्जो चाहता हूँ, दुआ लेने के लिए, मालूमात में इजाफा नहीं करूंगा। जिसको लाखों हदीसें याद हो, जो मंतिक का इमाम, जो फलसफे का इमाम, जो हदीस का इमाम, लोग कहते हैं इमाम बुखारी हदीस के इमाम है। मैंने कहा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक दादा हैं, दादा उस्ताद इमाम बुखारी के। जो इमाम बुखारी का दादा उस्ताद हो वो हमारे इमाम आजम की जूतियां सीधी करता है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक दादा उस्ताद है, यानी ये कह ले जिसकी इमाम बुखारी जूती सीधी करते हैं। हदीस लेने के लिए इमाम बुखारी जिसकी जूतियां सीधी करते हैं, वो इमाम मेरे इमाम आजम की जूतियां सीधी करता है। और एक जुमले का और इजाफा कर ले अगर तकलीफ ना हो तो, और इमाम आजम उसकी जूतियां सीधी करते हैं जिसे दुनिया इमाम जाफर सादिक कहती है। अब बात समझ में आई? हाँ, जिसकी जूतियां इमाम आजम सीधी करें, वो इमाम जाफर सादिक की जूतियां कितनी कीमती होगी। जिसकी जूती सीधी करने के लिए इमाम आजम आते हैं, वो इमाम जाफर सादिक कितने बड़े इमामों के एक अलग उन्वान है। लेकिन बात सुन ले, एक दिन इमाम जाफर सादिक पता नहीं क्या पढ़ रहे थे, क्योंकि जो हदीस पढ़ के आया, फिक़ा को मुदव्वन करने वाला इमाम आजम है ना, सब जानते हैं दुनिया। और एक बात बता दूं, चले एक जुमला और सुन ले मेरी, क्या मैं तो मुक़ल्लिद हूं, मुक़ल्लिदे महज़ हूं। इमाम शाफ़ई कहते हैं फिक़ा में सब इमाम आजम के बाल बच्चे हैं। ये सब बहुत मशहूर कौल है, मुफ्ती साहब आप लोग बयान करते हैं गैर मुक़ल्लिदों का रद्द करते वक्त। सुन ले जरा, तवज्जो करें, जरा तवज्जो करें। बाल बच्चे, बाल बच्चे, सब बच्चे हैं इमाम आजम के फिक़ा में। इसका जुमले का मतलब समझे, मतलब बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए वो बाप के बराबर नहीं हो सकता। मतलब इमाम शाफई, मालिक, हम्बली, ये अबू यूसुफ और मोहम्मद और जो वो अलग अलग किसी का भी आप नाम ले लें मुज्तहिदीन में, चाहे मुज्तहिद मुतलक हो, चाहे मुज्तहिद जो वो मजहब हो, चाहे मुज्तहिद जो वो फिशरा हो, चाहे जो वो साहिब तमीज हो, ये सारे दर्जात है उलमा के, अहले फिक्र के। तो कहा ये सब बच्चे, ये सब बच्चे किसके? इमाम आजम के। तो जो फिक़ा में सबका बाप हो वो पढ़ने के लिए किसके पास आया? इमाम जाफर सादिक के पास। तवज्जो करना, अब आप मुझे बताएं, जो फिक़ा में सबका बाप हो वो बच्चा बनने आया जाफर सादिक का, तो अली के बच्चे का जो बच्चा बन के सब फकीयों का बाप बन जाता है, उस अली मुर्तजा की अजमत का कोई अंदाजा लगा सकता है? लेकिन अब जरा सुने, आप आगे सुने। एक दिन इमाम जाफर सादिक ने कहा, ओ नोमान, जरा कमरे में मेरी किताब पड़ी रखी हुई है, वो उठा के लाओ। तो इमाम आजम ने कहा, सरकार, इमाम जाफर सादिक से कहा, सरकार ये कोई ये अहले बैत की मोहब्बत है, अहले बैत की मोहब्बत इसे कहते हैं। कहा, सरकार आपके कमरे का रास्ता किधर है? आपके कमरे का रास्ता किधर है? तो इमाम जाफर सादिक ने कहा, इतने दिनों से पढ़ने आते हो, मेरे कमरे का रास्ता तुम्हें पता नहीं? तो इमाम आजम कहते, अल्लाह की इज्जत की कसम उस्ताद, कमरे का रास्ता तो दूर की बात है, आपका चेहरा तक मुझे पता नहीं है, क्योंकि नबी के बेटे हो इस अदब में आज तक मैंने आपका चेहरा नहीं देखा। जब इल्म हासिल करता हूं तो कदमों को तकते रहता हूं कि मैं आले रसूल के कदम
की हैसियत नहीं। नारे तकबीर, अज़मते अहले बैत, अज़मते अहले बैत, खानदाने अहले बैत, खानदाने अहले बैत। लोग क्या जाने इमाम आज़म को, क्या जाने अहले बैत। उस्ताद ज़मान ने कहा था कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। मैं बात खत्म करने लगा हूं, जरा तवज्जो करें। तो इमाम आज़म के घर में अहले बैत अहले बैत अहले बैत अहले बैत का जिक्र होता रहता था। वही नस्लन बादा नस्लीन नीचे नीचे चलाया। शरफुद्दीन नाम का बच्चा पैदा हुआ, शऊर आया। शऊर आने के बाद उस बच्चे ने कहा मैं अली जैसा बनूंगा, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं अली जैसा बनूंगा। उसके बाद वो बच्चा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की सोहबत में बैठा, वो बच्चा बाबा फरीद की सोहबत में बैठा, वो बच्चा महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की सोहबत में बैठा। और बैठने के बाद फिर उसके बाद एक दिल में ख्याल था, क्योंकि घर में अली अली हो रहा था, घर में अली अली हो रहा था, घर में अली अली हो रहा था। एक बात ये भी कह दूं, आप कहेंगे ये तू अली अली की बात अपनी मर्जी से कर, मैं अपनी मर्जी से नहीं। दरअसल जो अली अली करते हैं वही वली बनते हैं, जो अली अली नहीं करते वो कभी वली नहीं बनते। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मेरे इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत आयातुम मिन आयातुल्लाह कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत सैयदी इमाम अहमद रजा कहते हैं सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है। अली है हाँ अली है हाँ अली है, अली है हाँ अली है हाँ। मतलउल कमरैन उठा करके देखो, मतलउल कमरैन में मेरे इमाम अहमद रजा लिखते हैं ऐ अजीज सूफिया के दिल से उस बारका का फैजान पूछ, जब तक अली की गुलामी नहीं करता तब तक के मकामे विलायत। लोग अली से इसलिए रोक, सुन्नी कभी अली से नहीं रोक। मैं कोई ऐसे सुन्नी को अभी तक मैंने नहीं देखा जो सुन्नी और अली से रोके, इसलिए कि अगर सुन्नी अली से रोकेगा तो सुन्नियों में वली कैसे पैदा होगा। वली आज तक हो रहे हैं, वली आज अली से रोकने वाला सुन्नी नुमा तो हो सकता है, सुन्नी नहीं हो सकता, सुन्नी नहीं। इसलिए कि जो विलायत का दुश्मन होगा वही अली से रोकेगा, क्योंकि जिस दिन अली से रुक गए उस दिन विलायत खत्म। इसीलिए रावजियों में वली नहीं, मैंने यही तो कहा पहला जुमला मेरा, नासबियों में वली नहीं, क्योंकि रावजियों की अली से नहीं बनती, क्योंकि उनकी अली के इमामों से नहीं बनती, और नासबियों की अली से नहीं बनती क्योंकि उनकी डायरेक्ट अली से नहीं बनती। लेकिन एक गिरोह है, एक गिरोह है जिसकी अली से बनती है, उसी को अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। क्योंकि हम कहते हैं अली तुमको भी मानेंगे और जिसको तुमने माना उसको भी। हमारी बन रही है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और ना इतरत रसूलुल्लाह की बात में खत्म करते करते कह रहा हूं, क्या जिसके घर में अली अली हो रहा था उसके घर में शरफुद्दीन नाम का बच्चा पैदा हुआ और उसने कहा मैंने अली जैसा बनना है। मैंने अली जैसा बनने के लिए उसने 34 या 36 साल तक दरिया में खड़े होकर के मुजाहिदा किया। सूफिया लिखते हैं, सूफी साहब सूफियों की महफिल है, आपने उन्वान दे दिया तो मैं कह रहा हूँ, वरना चूटियों की हाथियों की ग़िज़ा चूटियों को, तो ये इमाम हसन बसरी का कौल है। जब आप कहते थे महफिल में राबिया आ गई तो कहते थे उस बुढ़िया के लिए इतना इंतजार क्यों, तो कहा कि उसी की वजह से तो मैं बयान करता हूँ। हाँ, मेरी बात वही समझ सकती है, वरना हाथियों की चूटियों को नहीं दे। और जो बात नहीं समझते वही तो वावेला करते हैं। हाँ, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब सजा है। भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। बहरहाल हाँ सुन लीजिए, और कहा था ये जन्नत मुबारक रहे वाइजों को, ये जन्नत मुबारक रहे वाइजों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। इकबाल भी बड़ा सूफी था। लोग कहते हैं कि वो दिन का शायर रात का सूफी था। बरल जो भी था अल्लाह अल्लाह जाने। तवज्जो है आपकी। सूफिया कहते हैं 34 या 36 साल तक
शरफुद्दीन नाम के उस इमाम आजम की नस्ल में बेटा जो पैदा हुआ, उसने इबादत की। कुदरत की तरफ से सवाल आया और तेरी इबादत से हम राजी हुए। तो जो बात खत्म होने लगी है, मैं पूरी बात शायद न कर सकता। तेरी इबादत से हम राजी हुए शरफुद्दीन, बोल क्या चाचा, तवज्जो, बोल क्या चाचा। शरफुद्दीन ने कहा अगर मेरी इबादत से यार राजी हो गया है तो मैं अली जैसा बनना चाहता हूं। निदा आई, इबादतें किसी को अली नहीं बनाती। तवज्जो ना, कोई बात नहीं, जुमला कोई बात नहीं, जाय किया आपने, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, कोई बात नहीं, जिनको पहुंचना था पहुंच गया। इबादतें अली नहीं बनाती, इसलिए इबादतों से कोई अली नहीं बनता। इसलिए कि इबादतों से कोई अली क्यों नहीं बनता? क्योंकि अली को देखना इबादत है। इबादतों से कोई अली नहीं बनता, इसलिए कि अली को देखना इबादत है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदुना अबू बकर सिद्दीक ने अपनी शहजादी सिद्दीका से कहा कि मैंने नबी से सुना है कि अली को देखना इबादत है। सिद्दीक अफजलुल बशर बादल अंबिया, हमारा ईमान हुजूर मुहद्दिस आज़म के चौचवी कहते हैं। लोग कहते सैयदों का अकीदा क्या? मैंने कहा सैयदों का अकीदा यही है, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है, सैयद हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के, है ना, बात इतनी है। लेकिन एक बात सुनने में बात खत्म, क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी है, इसलिए आपने लेट माइक किया तो मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि जिक्र अली के वक्त ट्रेन का तसव्वुर ये भी अच्छी बात नहीं, लेकिन बहरहाल सुनिए, तवज्जो करें जरा, तवज्जो बनवाएं। अली इबादतों से नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अली को देखना इबादत है। अब आप कहेंगे कि ये तो तेरे जुमले की लफ्ज़ी हो सकती है, किताब का हवाला। मैंने कहा सुन किताब का हवाला, किताब का नाम है तफसीर मजहरी, मुसन्निफ का नाम है काजी सनाउल्लाह पानीपती, ठीक है। आयत मुबारका है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। हवाला इधर उधर नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं। तफसीर मजहरी में काजी सनाउल्लाह पानीपती ने लिखा, क्या लिखा? कहा जमाने आदम से लेकर आज तक जितने वली बने हैं सब अली के फैज से बने हैं। बात मुश्किल हो रही है लेकिन मैं बात पढ़ रहा हूं। जो आदम अलैहिस्सलाम के दौर से आज तक, इसको फतावा रज़विया में इमाम अहमद रजा ने भी लिखा, इसको इमाम अहमद इब्ने हंबल ने भी बयान किया। 3 हवाले आ गए। जो गौसे आजम का इमाम है उसे अहमद इब्ने हंबल कहते हैं। अहमद इब्ने हंबल कह रहे हैं, सुन्नियों के इमाम इमाम अहमद रजा कह रहे हैं, नक्शबंदियों के इमाम काजी सनाउल्लाह पानीपती कह रहे हैं, कादरियों का इमाम भी मैंने बयान कर दिया, नक्शबंदियों का इमाम भी मैंने बयान कर दिया, और सुन्नियों का इमाम 15वीं सदी में जिसे सारी सुन्नियत मान रही इमाम अहमद रजा बयान। 3 हवाले आपके पास आ गए। आदम अलैहिस्सलाम के दौर से, तवज्जो, आदम अलैहिस्सलाम के दौर से आज तक जितने वली बने हैं किसके फैजान से बने हैं? अली के फैजान से। अब आप मुझे बताएं, जो भी बनता है इबादत से बनता है, जो भी बनता है इबादत से बनता है। तवज्जो, जो भी बनता है इबादत से बनता है, जो भी बनता है। गौसे आजम जो गौसे आजम बने हैं 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है, इसीलिए तो मकामे गौसियत है। देखो, विलायत इबादत से महज नहीं मिलती, लेकिन इबादत सबब बनती है फजले इलाही का। ये तो बात आ गई ना, हाँ ये बात आ गई ना। तो गौसे आजम की गौसियत क्या है? सबब है। कहते हैं अल्लाह अकबर को कहते हैं सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला का फरमान है, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिर्फ कुतबा। जरिया है कि नहीं है? जरिया इबादत है कि नहीं? इसलिए कि इल्म हासिल करना भी तो इबादत है, और इतनी बड़ी इबादत है। रात के मुख्तसर से वक्त में इल्म का हासिल करना, उतलुबुल इल्मा साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा। रात के थोड़े से वक्त में इल्म का हासिल करना पूरी रात जाकर इबादत करने से बेहतर है। तो याद रखना, गौसे आजम इबादत से, गरीब नवाज इबादत से, मखदूम सिन्ना इबादत से, वारिसे देवा इबादत से, अहमद
अहमद कबीर इबादत से, निजामुद्दीन इबादत से। लेकिन एक बात बताऊं, इबादत सबब बनी लेकिन अली का फैज मिला। अब आपसे पूछता हूं, अली पैदा हुए रजब की 13 तारीख को, जब रसूलुल्लाह की उम्र 30 साल की हो गई, लेकिन आसिफ बिन बरखिया को वली बनाने वाले मौला अली है। आसिफ बिन बरखिया को जिसने तख्ते बिल्किस उठाकर पलक के झपकने से पहले लाया। तवज्जो करना, लोग कहते हैं अली क्या है मुंह चिढ़ाने वाले, जिसने तख्ते बिल्किस को पलक झपकने से पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में लाया, ये पावर जिसने दिया उसको अली इब्न अबू तालिब ने। असहाबे कहफ को जिसने विलायत का फैज बख्शा उसे अली इब्न अबू तालिब कहते हैं। किस किस का नाम लूं? इसी तरीके से जिन्होंने मुर्दे जिंदा किए ईसा अलैहिस्सलाम की वो उम्मती, 3 उम्मती जिसका जिक्र कुरान सूरह यासीन के अंदर मौजूद है। सादिक, सदूक, शमून। वरक नहीं पलटना, वो भी तफसीर का इशारा दे दिया, जाओ खजानुल इरफान में पढ़ो। सादिक किसे कहते हैं, सदूक किसे कहते हैं, शमून किसे कहते हैं, और वो मुर्दे जिंदा कर रहे हैं। उनके अंदर मुर्दा जिंदा करने की ताकत जिसने रूहानियत से पैदा की है उसको अली इब्न अबू तालिब कहते हैं। और किस किस का नाम लूं मेरे भाई, लेकिन इतना समझ ले, अल्लाह अकबर। हर बंदा इबादत से, तवज्जो करना, मैं अफजलियत अली नहीं पढ़ रहा हूँ, फजाइल अली पढ़ रहा हूँ, ये भी याद रखना, क्योंकि इमाम अहमद रजा की फिक्र का, सवाद आजम और जो की फिक्र का पाबंद हूँ। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह अकबर। गौसे आजम इबादत से गरीब नवाज सबब सब बना, लेकिन मेरे भाई इबादत उस वक्त है, इबादत उस वक्त है जब दुनिया में वजूद आ जाए। दुनिया में वजूद आने से पहले इबादत नहीं, और जाने के बाद इबादत नहीं। समझे नहीं समझे कोई बात नहीं। आप कहेंगे सूफी तो पहले किसको बुलाया था भाई, क्या बोल गया? मैंने कहा अली इसी को कहते हैं जो समझ में, भाइयों किसी के समझ में नहीं आया, तुम्हारे समझ में क्या, मेरे समझ में क्या, लेकिन बयान कर रहा हूँ सुन ले, इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है जो नहीं होता उसको समझ में आती है। अल्लाह करिए महफूज रहे मेरे मरने के बाद कोई समझे, लेकिन तवज्जो, अली इबादत से नहीं, क्योंकि अली इबादत से, इबादत करने से पहले अली लोगों को वली बना रहे। जब इबादत करने से पहले का अली इतना बड़ा है, इबादत करने से पहले का अली इतना बड़ा है, तो इबादत करने के बाद अली की बड़ाई का तवज्जो है ना। हाँ, इबादत, क्योंकि इबादत से पहले, इसलिए कि अली वली, और ये काजी सनाउल्लाह पानीपती याद रहे, अहमद इब्न हंबल याद रहे, इमाम अहमद रजा याद। 3 हवाले मैंने पढ़े, और भी पढ़ सकता हूँ लेकिन इतना, और मुजद्दिद अल-फसानी भी है उसमें शामिल। और बहुत लोग हैं भाई, किस किस, इसलिए कि किस किस को चुप कराओगे? जिसने अली का फैजान पाया वो तो अली अली करेगा ना। मुजद्दिद अल-फसानी के मुंह पे पट्टी लगाओगे, काजी सनाउल्लाह पानीपती का मुंह बंद करोगे, इमाम अहमद रजा का मुंह बंद करोगे, कि इमाम अहमद इब्न हंबल का, किस किस का मुंह बंद करोगे? और मुंह बंद करने वालों तुम्हारे मुंह बंद हो गए, इसलिए तुम दियो में बंद हो गए। तुम देव में बंद हो गए। मुफ्ती साहब कह रहे मस्तान शाह अली अली, इसीलिए तो मस्तान शाह अली अली करते रहे तो वली बने ना। मेरे इमाम कहते सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है हाँ अली है हाँ अली। यहूदी और नसरानी और विलायत के दुश्मन इसलिए अली नहीं करने देना चाहते कि जानते जब तक सुन्नी अली अली करता रहेगा वली बनता रहेगा। अली की गुलामी वली बनाती है भाई, क्योंकि अली के फैजान से सब वली बने, और दौरे आदम से लेके आज तक सब उन्हीं के फैज से वली बने। जिसने अपना जनाजा खुद पढ़ाया वो साबिर भी अली के फैज से वली है। जिसने सल्तनत छोड़ी वो मखदूम अशरफ भी अली के फैज से वली है। और एक बात बताऊं आपको, इसीलिए औलादे अली में जितने वली मिलेंगे उतने किसी के खानदान में नहीं मिलेंगे। उसकी वजह ये है, जब बाप चोरों को नवाजता है तो घर वालों को क्यों नहीं नवाजेगा? जब दूसरों के बच्चों को भीख दी जा रही है तो अपने बच्चों को क्यों नहीं दिया जाता? इसीलिए जब निकले जितने बड़े वली हैं सब अली के खानदान में मिलेंगे।
गौसे आजम भी अली के खानदान में है और मेहदी जैसा गौसे आजम भी अली के खानदान। बात पूरी कर रहा हूं, तवज्जो। तो अब मुझे तो कहे शरफुद्दीन ने कहा, शरफुद्दीन ने कहा मुझे अली जैसा बना दे। इस पे लंबी हो सकती है लेकिन बात खत्म करो। नहीं नहीं, आपने उन्वान दिया, मैं उन्वान पे बात करूंगा, फिर बाद में बुलाइए। ऐसा मैं नहीं कहता, जाले में कह दूंगा। इस्लाम जाले में आ रहा हूं 29 को, तो इस्लाम आशुरा कर दूंगा। ये भी इस्लाम आशुरा ही है भाई। चलो आपने इतनी तो बहुत से उन्वान दिया तो टाइम भी दो फिर। हाँ सुन ले बात 29 अक्टूबर। चले भाई सुने, बात सुने, बात खत्म करने को। चले सुन ले जरा, सुन ले। तवज्जो आप, मुझे अली जैसा बना दे। निदाई अली जैसा तो किसी को नहीं बना। 34 साल की इबादत के बाद तुझे अली जैसा कैसे बनाऊं? क्योंकि अली इबादत से नहीं बनता ना। अली अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बने मगर अली नहीं बने। सुन ले बेटा, भैया, ए बाबू, ए राजा, ए बेटा, अपनी धुन में तू यार, मैं अली की मलंगी कर रहा हूं, तू अपनी धुन में। हाँ सुन रहे आप, गौसे आजम है, अली नहीं है। गरीब नवाज है, अली नहीं। मखदूम सिमना अली नहीं है। वारिस अली है, डायरेक्ट अली नहीं है। ये सब गुलामी कर रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, मौला अली का नाम ले रहे हैं, अली नहीं है। इमाम आजम की नस्लें पैदा होने वाला बच्चा कहता मुझे अली जैसा बना दे। इरशाद हुआ अली इबादत से नहीं बनता, तू अली नहीं बन सकता। फिर कहा कुछ और मांग, तो कहा अच्छा अली नहीं बन सकता ना, अली की खुशबू तो मेरे अंदर पैदा हो सकती है ना, तो मुझे अली की खुशबू दे दे, बूए अली दे दे। मुझे क्या दे दे? बूए अली दे दे। कहा ठीक है, तुझे बूए अली दिया, जा। अब बूए अली मिली तो सूफिया कह रहे हैं, सूफिया कह रहे हैं। जब बूए अली मिली तो उस शरफुद्दीन नाम के नौजवान को इबादत के बाद जब बूए अली मिली तो रूहे अली ने डायरेक्ट उसको बैअत किया। जब बूए अली मिली, बस बूए अली मिली तो रूहे अली ने डायरेक्ट उसको बैअत किया। और जब वो शरफुद्दीन नाम का जवान बूए अली पाकर रूहे अली के जरिए से डायरेक्ट उसको फैजान अली मिला तो उसको दुनिया ने कलंदर कहा। और उसी कलंदर का नाम लोग भूल गए तो लोगों ने शरफुद्दीन को बूए अली कलंदर कहना शुरू किया, जिसका मजार पानीपत की सरजमीन पर मौजूद है। बूए अली, इसमें अली की खुशबू है, इसमें अली की खुशबू है, इसमें अली की खुशबू है। तो लोग बूए अली बूए अली कहते फिर शॉर्ट करने लगे, बू अली कलंदर कहने लगे, बू अली शाह कलंदर कहने लगे। अब मुझे आप बताएं, अब ये बू अली कलंदर जब निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की चौखट पे आता है तो महबूब इलाही फरमाते हैं इस कलंदर की उड़ान इतनी ऊंची है कि कोई इसके साथ उड़ नहीं सकता, कोई इसके साथ परवाज नहीं कर सकता। अब मुझे बताएं जिसको बूए अली मिल जाए रूहानियत में कोई उसके बराबर उड़ नहीं सकता। जिसको बूए अली मिल जाए रूहानियत में कोई उसके बराबर उड़ नहीं सकता। तो जिसको बूए नबी मिल जाए, नबी फरमाते हैं मेरी खुशबू देखना है तो हसन में देखो, जब बूए अली पाने वाला कलंदर बनता है तो बूए नबी पाने वाले के मकाम का अंदाजा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हसनैन करीमैन। वाह 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 वाह। लोग तौल रहे हैं हसन और हुसैन को। मैंने कहा कोई तराजू ही पैदा नहीं हुआ जो नबी के शहजादों को तौल सके। बस इतना कह रहा हूं, ये आकाओं की मोहब्बत अपने सीनों से लगा के रखो। अल्लाह के रसूल फरमाते जो मुझसे, अली से, फातिमा से, हसन से, हुसैन से, इनकी नस्लों से मोहब्बत करेगा, जन्नत के जिस दर्जे में मैं मोहम्मद रहूंगा उसी जन्नत के दर्जे में उनको रखा जाएगा। आखिरी बात,
आखिरी बात, हर चीज की एक अलामत होती है। मतलब मुफ्ती है ये अलामत है, आलिम है अलामत है, आबिद अलामत है, तो आशिक की भी तो कोई अलामत होती है। मौला अली से पूछा गया, या अली आपके आशिकों की निशानी क्या है? बस बात खत्म। या अली आपके आशिकों की निशानी क्या है? आपके आशिक हाथ में नाड़े पहनते हैं, हाथों में कड़े पहनते हैं, या अली का नारा लगाते हैं, कलंदर का नारा लगाते हैं, लगा दम मिटे गम की बातें करते हैं। मौला अली कहते हैं, मेरे आशिकों की निशानी बता रहा हूँ। रोजे रखते रखते जिनके होंठ सूख जाते हैं वो मेरे आशिक हैं। भूखे रहते रहते अल्लाह की राह में जिनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं वो मेरे आशिक हैं। नमाज के औकात में जो रस्तों पे नजर नहीं आते वो मेरे आशिक हैं। जो औरतों पे पाप की नजर नहीं डालते वो मेरे आशिक हैं। फरमाते हैं मैंने कभी अपना मौला अली कहते हैं मैंने कभी अपना सतर जानबूझ के नहीं देखा। तो लोग कहते हैं हुजूर ये तो मजबूरी भी और जरूरत भी है और आपने नहीं देखा। फरमाया कैसे देखता? इसलिए कि जिस आंखों से नबी का चेहरा देखता हूँ अपना सतर देखने में शर्म आती है। अब मुझे बताओ, अली के मलंग हो तुम, रात में गंदी फिल्में देखते हो, अली को अपना सतर देखने में हया आती है और तुम हीरोइन को नंगी नाचते हुए देखते हो, हीरो को जिना करते हुए देखते हो। ये मुनाफिकत छोड़ दो, दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम या तो संग हो जा। अल्लाह अकबर। अली की मोहब्बत का नारा और उसके बाद शरस पी रहा है, गांजा पी रहा है, शराब पी रहा है, नशा पी रहा है। मौला अली को नशे से इतनी नफरत थी, फरमाते हैं अगर कोई कुएं में शराब का कतरा गिर जाए फिर वो कुएं में मट्टी डाल दी जाए, मट्टी डाल करके पाट दिया जाए, फिर उस पर जो वो घास उग जाए, उस पे घास उग जाए, तो वो घास भी मैं अपनी बकरी को नहीं चराऊंगा जिसका दूध मैं पीता हूँ। तवज्जो फरमाए। हालांकि मुफ्तियान किराम एक नहीं कई बैठे, मैं सबके नाम नहीं जानता, दो के तो जानता हूँ और बहुत सारे लोग मसला जानते हैं। अगर शराब किसी जमीन पे गिर जाए और उसको जमीन खुश्क हो जाए और उस पे मट्टी आ जाए तो बताओ उलमा क्या कहेंगे? अब वो मट्टी नापाक है? बताओ नापाक है? नहीं, मट्टी सूख गई, नजासत खत्म हो गई। यही तो है भाइयों, कुदूरी उठा करके देख लीजिए, बारे शरीयत उठा करके देख लीजिए। इसी तरह अल अशबा वन नज़ाइर के अंदर इमाम इब्ने नुजैम मिस्री ने जो है वो नजासत का जो बाब बयान फरमाया है और उस पर जो बहस फरमाई है उस पर आप देख लीजिए। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जरा गौर करें। मौला अली को नजासत शराब से कितनी नफरत है कि शराब कुएं में गिरे और उसके बाद मट्टी पड़ जाए, यानी अब वो कुआं पाक भी हो जाए, उससे घास उगे, तो याद रखना हमेशा फतवे पे अमल नहीं होता। याद रखना इल्म वाले फतवे पे अमल करते हैं और मारिफत वाले तकवे पे अमल करते हैं। अली फतवे पे अमल करने वाले का नाम नहीं, अली तकवे की सिदरा पर खड़े रहने वाले बुलबुल को कहते हैं। अली को मामूली न समझो, इसलिए कि जो मुत्तकी हो उसे वली कहते हैं और जो वली बनाए उसे अली कहते हैं। तो अली के तकवे का अंदाजा कौन लगा सकता है? इसलिए मौला अली ने तकवे की बात की है। तो मौला अली कहते हैं कि मैं शराब गिर जाए और उसके बाद सूख जाए, उस पर घास उगे, तो मैं जिस बकरी का दूध पीता हूँ उस बकरी को वो घास ना खिलाऊं। अब तुमसे पूछता हूँ अली वालों, तुम चरस कैसे पी रहे हो? अली वालों तुम गांजा कैसे पी रहे हो? अली वालों तुम नशा कैसे कर रहे हो? मौला अली तो फरमाते हैं जो नशा करे अली उससे बेजार है, अली का उससे कोई ताल्लुक नहीं, ताल्लुक उसका अली से कोई नहीं। एक बात बताऊं, अली वाले शराब का नशा नहीं करते, अली वाले इश्क़े रसूल का नशा करते हैं, अली वाले गांजे का नशा नहीं करते, अली वाले इबादत का नशा करते हैं। किसी कहने वाले ने कहा था नशा ईमान होता है, नशा ईमान होता है, सुराही दीन होती है, जवानी की इबादत भी बड़ी रंगीन होती है। ये कैसे मौलाई है जो जुमा भी मस्जिद नहीं जाते? ये कैसे मौलाई है जो जुमा की 2 रकात पढ़ के मस्जिद से ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं? अली तो कहते हैं एक तरफ नमाज हो एक तरफ जन्नत हो, मैं नमाज छोड़कर जन्नत न जाऊं। अली कह रहे हैं मैं नमाज छोड़ के जन्नत न जाऊं। और तू कैसा मौलाई है
कि तू नमाज को छोड़ करके गेम खेल रहा है, तू नमाज को छोड़कर ताश के पत्ते खेल रहा है, तू नमाज को छोड़कर औरतों का नाच देख रहा है, तू नमाज को छोड़कर पाप कर रहा है। अली तो जन्नत में नहीं जाना चाहते नमाज को छोड़कर। मौला अली का कौल है, अगर मेरा अल्लाह मुझे इख्तियार दे कि नमाज 2 रकात पढ़ या जन्नत में जा, तो फरमाते हैं मैं जन्नत पर 2 रकात, सबसे कम नमाज 2 रकात होती है, 2 रकात से कम कोई नमाज नहीं होती। मौला अली कहते हैं सबसे कम नमाज को सबसे बड़ी जन्नत पर मैं फौकियत दूंगा। अगर कुदरत कहे कि जन्नत में जा या 2 रकात पढ़, तो अली मौला कहते हैं मैं 2 रकात पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि जन्नत में अली की खुशी है और 2 रकात नमाज में अली के खुदा की खुशी। मौला अली जन्नत पर नमाज को तरजीह दे रहे हैं और तुम नमाज नहीं पढ़ते। कौन से मौलाई? कड़ा मौलाई नहीं बनाता, नाड़ा मौलाई नहीं बनाता, या अली का नारा किसी को चढ़ाने के लिए मौलाई नहीं बनाता। अगर वाकई सच्चे मौलाई हो तो अली के रंग में रंगो, मौला अली के रंग में रंगोगे, फिर तुम्हारी जिंदगी बदलेगी और दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। अभी मज़ामीन आते हैं लेकिन वक्त कहता है कि थमा जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको सहाबा की वफा के साथ अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उल्फत अता फरमाए, दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो माफ करे। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व मा अलैना इल्लल बलाग।